हरे कृष्णा। जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा की बात होती है, जब जब हम चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं, तब तब हम जिस दिव्य आत्मा का ऋण अनुभव करते हैं वे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनके बिना महाप्रभु की लीलाएं, उनके अनंत प्रेम और उनके परम पार्षदों की करुणा हम तक पहुंच ही नहीं पाती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई सामान्य संत नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु और भगवान के प्रेम की कथा को अमृत रूप में जगत को दिया। गोस्वामी शब्द का अर्थ है वे जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, जिसने मन, वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है। ऐसे गोस्वामी न केवल साधक होते हैं बल्कि दिशा देने वाले दीपक भी होते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जीवन इस परिभाषा की पराकाष्ठा है। वे न केवल एक गोस्वामी थे बल्कि शुद्ध भक्ति के साहित्यिक मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, एक समर्पित वैष्णव परिवार में। वे बचपन से ही श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों के संग में थे। एक रात जब वे वृद्ध हो चले थे, उन्होंने स्वप्न में स्वयं नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, जहां नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा, तुम वृंदावन जाओ और मेरी तथा गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करो। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये आदेश था, प्रेम से भरा हुआ परंतु जिम्मेदारी से बोझिल। वे तुरंत सब कुछ छोड़ वृंदावन आ गए। तब तक उनकी अवस्था इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि हाथ कांपते थे, आंखों से धुंधला दिखता था, शरीर दुर्बल था, लेकिन हृदय में जो नित्यानंद प्रभु का आदेश था वो शरीर से विशाल हो चुका था। और यहीं से शुरू हुई चैतन्य चरितामृत की रचना, भक्ति साहित्य का वो ग्रंथ जो आज भी लाखों हृदय में महाप्रभु के प्रेम को जीवित रखे है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने न केवल लीलाओं का वर्णन किया बल्कि उसके पीछे छिपे रस और तत्व को प्रकट किया। उन्होंने जटिल वैदिक भाष्य नहीं बल्कि सरल, भावपूर्ण और प्रेम से भीगा हुआ ग्रंथ लिखा जो पढ़ते ही दिल को भेद दे। उनका लेखन भगवान को समझाने के लिए नहीं, भगवान को महसूस करने के लिए था। एक अविश्वसनीय घटना ये थी कि इतनी वृद्ध अवस्था और दुर्बलता के बावजूद उन्होंने पूरी चैतन्य चरितामृत, जिसमें 11,000 से अधिक श्लोक है, एक ही प्रयास में बिना किसी संशोधन के लिपिबद्ध की। और उनके श्लोक में इतनी स्पष्टता, भाव और माधुर्य है कि आज भी विद्वान उसमें सुधार करने का साहस नहीं कर सकते। ये किसी साधारण मनुष्य का कार्य हो ही नहीं सकता। ये अवतारी कृपा का प्रवाह था। हम उनसे ये सीखते हैं कि सेवा उम्र नहीं देखती, शरीर की क्षमता नहीं देखती, केवल प्रेम देखती है। जब हृदय में गुरु और भगवान का आदेश हो तो सारे अवरोध मिट जाते हैं। उनके जीवन से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति में गहराई चाहिए तो हमें कथा से प्रेम करना होगा, सुनना, समझना और उस पर जीना होगा। आज उनके तिरोभाव दिवस पर हम केवल दीप जलाकर या पुष्प चढ़ाकर उन्हें स्मरण नहीं कर सकते। अगर सच में उन्हें सम्मान देना है तो हमें चैतन्य चरितामृत को केवल किताब न मानकर एक जीवित शास्त्र के रूप में अपने जीवन में उतारना होगा। कथा का श्रवण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, पर उससे भी ज़्यादा उनकी शिक्षाओं को जीने का प्रयास करें। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की अमूल्य विरासत आज हमारे हाथों में है। आइए हम उस विरासत को केवल पूजे नहीं, संभालें, वितरित करें और अगली पीढ़ी को सौंपें, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया है वो केवल साहित्य नहीं, वो भगवान के प्रेम का साक्षात झरना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।